गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ अच्छे क्वेश्चन को देखेंगे। आज टोटल 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें हाफ ईयरली और क्वार्टरली की भी बात करेंगे, यानी तिमाही और छमाही की भी बात होगी। तो आज कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 4 का ये वीडियो है। इसके पहले मैंने पार्ट 1, 2 और 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जितने लोगों ने नहीं देखा है उसे पहले आप देखिए, फिर आप पार्ट 4 को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम लोग ट्रिक से बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। इसके पहले जो हमने पार्ट 1, 2, 3 में पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट से लगाने वाले हैं। देखिएगा, कहा गया है क्वेश्चन में कि कितने वर्षों में 2000 रुपए की राशि 2420 रुपए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर होगी। यानी कि बोला गया है कितने वर्षों में ये जो 2000 रुपए की राशि है, कितने वर्षों में, यानी आपसे टाइम पूछा गया, बोला गया है 10% की दर से जो है कितना हो जाएगा 2420 रुपए ये आपका हो जाएगा। आपसे टाइम पूछा गया तो समझिएगा बात को, हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा, ये आपका प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। तो हमने कहा था प्रिंसिपल अमाउंट है तो उसका आप रेशियो बना लीजिए। पहला काम तो हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाएंगे। प्रिंसिपल आपका 2000 और रेशियो अमाउंट कितना है आपका, ये है 2420। देखिएगा, कॉमन जीरो जीरो से कैंसिल, अच्छा दो भी तो कॉमन है, यानी 200 है तो कट जाएगा, 100 आ जाएगा। आप ये कर सकते हैं, 2 से काट देंगे 1 2 1 ऐसा आ गया। ठीक, अब अगर हम देखें, बस ये जो रेट है 10% ना, इसको छोड़ दीजिए, इसकी बात में करेंगे, ठीक है ना। अब बस यहां से देखिए, अब ऐसा कुछ हमने पढ़ाया था आपको। तो देखिए, अगर प्रिंसिपल प्रिंसिपल जो है 100 रुपए है और अमाउंट कितना है 121 है, तो ये क्या किसी का स्क्वायर होता है? तो आप कहेंगे हाँ 10 का स्क्वायर होता है। ये क्या किसी का स्क्वायर होता है? कहेंगे 11 का स्क्वायर होता है। बस सिंपल सी बात है। आप बोलेंगे कितना, अगर स्क्वायर टाइम कितना हो गया, कहेंगे 2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष है तभी तो स्क्वायर हुआ। बात समझ में आ गया। अब रेट की बात कर लेते हैं। अगर ये 2 वर्ष की बात है तो 1 वर्ष होता तो आपका रेट क्या होता? तो कहेंगे जो रेशियो बनता है 1 वर्ष का, वो कितना रेशियो होता है 10 और 11 का, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल हो गया और ये आपका अमाउंट। आप तुरंत अंतर लेते हैं, अंतर लेंगे 1 का, प्रिंसिपल 10 इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। देखिए रेट आपका भी कितना आएगा 10% आ गया ना, जो कि यहाँ पर दिया था, ये भी चेक हो गया। सिंपल सी बात है। जैसे हम इसके पहले क्वेश्चन में बात कर रहे थे, इसके पहले पार्ट 2 में हमने बोला था आपको कि देखिए, अगर कोई 2000 रुपए की धनराशि है जो है कि 2 वर्षों में, ऐसे हम बोलते हैं 2000 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में 2420 रुपए हो जाती है, तो दर क्या होगा ये पूछा जाता है। तो आप क्या करते थे, 2 साल की बात होती तो आप स्क्वायर रूट लगा देते थे, जो कॉमन होता था कैंसिल करने के बाद स्क्वायर रूट लगा देते थे। तो अब तो टाइम नहीं है ना, आपसे क्या पूछा गया, रेट दिया गया 10%। तो हमने कहा कि रेट भी हमें नहीं पता, ये भी आप मान लीजिए, ठीक है ना। अब बनाने का तरीका सिंपल से ये है, हम क्या करेंगे, दोनों का रेशियो लेंगे 100 और 121। अब देखिए, अगर ये क्यूब होगा तो क्यूब करेंगे, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर करेंगे। तो सिंपल सी बात है, स्क्वायर ही हो रहा है। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में चाहे परफेक्ट स्क्वायर होगा चाहे परफेक्ट क्यूब होगा, इस बात को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है ना। तो ये 100 10 का स्क्वायर, ये किसका 11 का स्क्वायर, यानी 2 है स्क्वायर है तो टाइम्स 2 वर्ष, रेट बिल्कुल हमारा आ गया 10% ऐसे, और यहाँ पे 10% दिया था तो इसको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, आप डायरेक्ट ये कर सकते थे। चलिए अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कितने समय में 1010% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपए हो जाएगी। देखिएगा, बुलाया कितने समय में जो 1000 रुपए है, ये 10 रेट दिया गया 10% की दर से 1331 रुपए हो जाएगा। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, ठीक है ना। और आपसे क्या पूछा गया, टाइम पूछा गया। बिल्कुल अभी जैसा हमने बताया वैसा ही ये क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे ये सोचिए। अब कहेंगे 1000 जो है, दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो कहेंगे 1000 जो है वो 10 का क्यूब है और ये जो है 11 क्यूब है। ये प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया। समय तो यहाँ क्यूब है तो आप क्या बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे समय 3 वर्ष। बिल्कुल सिंपल सी बात है, समय क्या हो गया 3 वर्ष, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, किसी धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 651 रुपए, यानी किसी राशि पर 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 651
₹15, क्या नहीं 615 ठीक है ना। और क्या बोला गया, उतनी ही अवधि का, यानी उतनी ही अवधि का, यानी समय आपका 2 वर्षीय, उतनी ही अवधि का जो साधारण ब्याज है यानी एसआई है वो कितना है आपका ₹600 है। ठीक है, तो क्या पूछा गया आपसे, मूलधन ज्ञात करिए। देखिए अब मूलधन पूछा गया, हम सारी चीजें बता सकते हैं, इसको ग्राफ से बनाएंगे। देखिएगा, समझिएगा बात को, अगर मूलधन नहीं पता है ठीक है, आप कहेंगे ना मूलधन पता नहीं है, ठीक। अब देखिए समय कितना है, 2 वर्ष है, 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे फटाफट, ठीक है ना। अब समझिएगा बात को, हमने कहा था जो साधारण ब्याज है अगर दर समान होता है, दर क्या होता है, समान होता है, तो प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज बराबर नहीं होता है। तो ये 600 है, तो अगर इसमें बात करिए 2 साल का 600 है तो 1 साल का कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 2 साल है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कहेंगे 1 साल का 300 हो जाएगा साधारण ब्याज। अगर पहले साल का साधारण ब्याज 300 तो यहां भी 300 हो जाएगा। बात समझिएगा ध्यान से, क्योंकि ये जो लाइनिंग होती है वो किसका होता है, साधारण ब्याज का ही होता है। तो 300 300 हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज देखा जाए तो आप कहेंगे कि यहां वैल्यू और यहां वैल्यू और यहां मान लीजिए बी है, इस वैल्यू को टोटल को जोड़ने के बाद हमें क्या मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता था, जो कि कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास 615 है। लेकिन साधारण ब्याज कितना है, तो कहेंगे साधारण ब्याज 600 है। तो अंतर भाई साहब कितना है, तो आप कहेंगे जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है वो कितना है, ₹15, क्योंकि ये तो प्लेस अंतर का होता है ना। तो ये प्लेस की जगह अब हम क्या लिखेंगे, ₹15 लिखेंगे। बताइए कोई दिक्कत है, प्लेस की जगह क्या लिखेंगे, ₹15 लिखेंगे, ठीक है। तो बनाने का सिंपल सा तरीका क्या है वो समझिए। जब साधारण ब्याज 600 है तो 300 300 हो गया, अब बचा इसमें कितना 15, तो 15 कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा देखिएगा अब बनाने का तरीका क्या होने वाला है, हम किस तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे, किस तरह से प्रिंसिपल के पास जाने वाले हैं। तो देखिएगा यहां से ये वैल्यू यहां लिखी जाती है ना, जो भी रेट होगा वो रेट को लगा के लिखा जाएगा, लेकिन रेट तो बताया गया नहीं है। तो हम ये पता करेंगे किस कंडीशन से ये 15 हुआ, 300 से 15 हुआ। तो ये निकालने के लिए हमारा सिंपल सी तरीका क्या होता है, हम क्या करते हैं 15/300, 15 बट्टे क्या करेंगे 300, तो 15 से काट दीजिए, ठीक है। 5 से काटिए आप, या आप डायरेक्ट कैसे 5 से काटिए, 5 से या हाँ 15 से कटे, 15 से ये कटेगा 20 बार में, ठीक है ना। जब 20 बार में कट जाएगा तो आप कहेंगे 1/20 है, यही तो बोलेंगे हम ना। 15 से 15 दूना 30 यानी 20 बार में 1/20 हो गया। बात ध्यान समझिएगा। अब अगर आप समझिए, अगर हम 300 में गुणा कर दे 101/20 से तो 15 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बात सही है। अब देखिए अगर हम यहां पर बात करें, यहां से यहां पर जाने के लिए आपने गुणा किया किससे, 1/20 से, तो यहां से यहां तक जाने के लिए क्या कर देंगे, हम इसी के रिवर्स से गुणा करा देंगे, यानी 20/1 से, तभी तो 15 20 300, सिंपल सी बात है। अब वही देखिए रेट समान है, तो वही जो यहाँ रेट आपने लगाया 1/20 वही तो यहाँ भी लगेगा। ये रेट की क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है, 1/20 यहाँ भी लगेगा। यानी अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो हम इसी का यानी कि 20/1 से फिर गुणा करा देंगे। तो 300 × 20, पहले 0 0 देखा जाए, 2 0 यहाँ था, ठीक है, तो 1 0 इसका और 3 × 2 6 हो जाएगा। तो आप बताएंगे जो मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, 6000 हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना, मूलधन तो 6000 हो गया। अगर आपसे हम पूछताछ बताइए दर क्या है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो दर प्रतिशत प्रतिवार्षिक है वो कितना है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 है। लेकिन प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे। जहां 100 से गुणा किया हम प्रतिशत का सिंबल ले जाएगा, 20 पंजे होता है 100, यानी रेट जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा, 5%। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आपका थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि कोई धनराशि जो है, कोई धनराशि 3 वर्ष में, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में 2400 रुपए हो जाती है, और वही धनराशि जो है 4 वर्ष में 2520 रुपए हो जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रतिवार्षिक आपको बतानी है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन है, समझ में आया आपको। यानी कोई धनराशि 3 वर्ष में 2400 और वही धनराशि 4 वर्ष में 2500 रुपया हो जाती है। तो 3 वर्ष में 2400 और यही धनराशि 4 वर्ष में 2500 रुपया होगी। तो बात समझिएगा, अगर देखा जाए 2400 से 2500 हुआ तो टाइम कितना लगा, 2400 से 2520 रुपए होने में। तो कहेंगे 4 में से 3 घटाएंगे, यानी 1 वर्ष का समय लगा। समझ में आया ना, क्यों लगा, क्योंकि भाई यहां से 4 वर्ष में ये हुआ है ना, और यहां से 3 वर्ष में ये हुआ है, तो दोनों के बीच का 1 वर्ष का गैप है। तो कहेंगे 2400 से 2520 होने में 1 वर्ष का समय लगा। तो अगर हम मान लेते हैं ये प्रिंसिपल है, क्योंकि ये 2400 से 2520 1 वर्ष में हुआ, तो अगर हम मान ले ये प्रिंसिपल है तो ये अमाउंट होगा, और बोलेंगे ये धनराशि 1 वर्ष में इतनी हो गई।
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट का पहले रेशियो निकालेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट का हमारा काम है रेशियो निकालना। अगर हम 0 0 से कैंसिल कर दें और 240 और हो गया 252, इसको हम 12 से कैंसिल कर दें तो 12 से ये कट जाएगा 20 बार में, और ये 12 से कट जाएगा 12 दूना 24 और 12 एकम 12, यानी आप बोलेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो आ गया वो कितना आएगा, 20 और 21 आएगा, और टाइम कितना, 1 वर्ष का, यानी 1 वर्ष का यानी 1 ईयर का जो रेशियो है प्रिंसिपल अमाउंट का वो कितना है, 20 और 21। आपसे पूछा गया रेट, तो अब रेट जो है वो समझिएगा, दोनों का अगर अंतर निकालेंगे तो आएगा 1 रुपए, तो 1 बट्टे प्रिंसिपल कितना है 20, और गुणे क्या करते हैं हम 100 करते हैं ना, R बाई पी इंटू 100, जो कैंसिल करेंगे तो रेट कितना आएगा 5% पर एनम, यानी कि प्रति वार्षिक। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर क्या सा फॉर्मूला लगाते हैं, R बराबर I बाई पी इंटू 100। ठीक है, इससे ये निकल गया। एक बात समझिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है ब्याज की दर प्रति वार्षिक निकालिए, यानी कि समय हमारा 1 वर्ष होना चाहिए तभी तो निकलेगा, तभी तो आप निकालेंगे ब्याज, तो बोलेंगे ये ब्याज प्रति वार्षिक है। जैसे यहाँ पे 1 वर्ष का रेशियो हमारे पास कितना है 20-21, कैसे यहाँ पर 1 है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 वर्ष है, यानी अगर इसके बीच में देखा जाए तो 3 वर्ष का रेशियो निकलेगा, लेकिन इनके बीच में 1 वर्ष का रेशियो निकलेगा। जब 1 वर्ष का रेशियो मिल गया, प्रिंसिपल ये अमाउंट ये, तो डायरेक्ट अंतर लेके आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। तो अब किसी क्वेश्चन में, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें सारी चीजें दिया होगा, आपसे प्रिंसिपल पूछा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि कोई धनराशि जो है 2 वर्षों में 4500 यानी 4500 हो जाता है, और वही धनराशि जो है 4 वर्षों में 6750 रुपए हो जाता है। तो आपको बताना है मूलधन क्या होगा। तो बात ध्यान समझिएगा, यहां से 2 वर्ष में हो गया 4500 और यही धनराशि 4 वर्ष में हो गया 6750, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2 वर्ष। देखिएगा ये जो 4500 रुपए है ये 2 वर्ष में 6750 हो जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन लगाना है, यहाँ मूलधन ज्ञात करना है। तो लगाने का तरीका ये होगा कि हम पहले रेशियो निकालेंगे, किसका, प्रिंसिपल और अमाउंट का। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये प्रिंसिपल है, ये क्या है आपका प्रिंसिपल है, जो कि 2 वर्ष में ये हो गया अमाउंट 6750। तो अब प्रिंसिपल और अमाउंट का 2 वर्ष का रेशियो यहाँ से निकलेगा, क्योंकि समय कितना है 2 वर्ष है, जो भी रेशियो आएगा 2 वर्ष का आएगा। तो ध्यान समझिएगा, हम निकालेंगे 2 वर्ष का रेशियो यानी अनुपात, किसका निकालेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का। ध्यान समझिएगा, प्रिंसिपल अमाउंट का हम रेशियो कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। तो देखिएगा, प्रिंसिपल की बात करें तो ये है 4500 रुपए, और अमाउंट की बात करें तो ये हो जाए 6750 रुपए। ठीक है, 0 0 से हम कैंसिल कर देते हैं, और अब हम क्या करेंगे 5 से कैंसिल कर दे। ठीक है, 5 से अगर कैंसिल किया जाएगा तो ये हो जाएगा 90, क्योंकि 450 से 90 बार में कटेगा, ये काटिए। देखिए 5 से कटेगा 1 बार में, और 3, ठीक है ना, 15 होगा, और ये जाएगा 2 यानी 25, यानी ये हो गया 135। ठीक है, अब किससे कटेगा, तो अब हम क्या करेंगे 90 काट देते हैं डायरेक्ट 45 से, तो ये कटेगा 45 से 2 बार में, और ये कहता है 45 से कितनी बार में, 3 बार में। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो अनुपात आएगा, किसका अनुपात, प्रिंसिपल और अमाउंट का, वो कितना आएगा 2/3 आएगा। लेकिन जो ये अनुपात अभी हमने लिखा ये कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का, यानी हम बोलेंगे ये 2 वर्ष का है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, रेट हमारा क्या है, बराबर है। जब क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कि रेट आपका बराबर है या नहीं है, तो आप बराबर ही मान के चलेंगे। जब रेट आपका बराबर है तो अगर हम देखें तो सभी जगह जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है 2 वर्ष का, वो वही होने वाला है, 2/3 होने वाला है। ठीक है, अगर 2/3 होने वाला है तो अब हम कैसे प्रिंसिपल निकालेंगे उस पर बात करते हैं। तो यहां पर जो हमारा रेशियो प्रिंसिपल अमाउंट का वो है 2/3 इन दोनों के केस में। ठीक है ना। अब यहां से इसे हटा दीजिए, इसे अब हटा दीजिए, इसका काम खत्म। जो हमने रेशियो निकाला ना, अब हमें पता हो गया जो रेशियो है वो 2/3 आया, कहां से आया, यहां से आया, क्योंकि रेट हमारा बराबर है तो सबके लिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बराबर होगा। तो ये काम खत्म हो गया, इसे हमने साफ कर दिया यहाँ पे। अब समझिए क्या करना है। अगर ये प्रिंसिपल है और ये 2 वर्ष बाद हो गया 4500, तो ये प्रिंसिपल तो ये क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा इसकी कंडीशन में। ठीक है, जब ये प्रिंसिपल तो ये क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। अब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हमें पता है, वहां पे दिया गया कितना है भाई साहब, तो कहेंगे 2 और 3 है। कितना है, 2 और 3 है, क्योंकि प्रिंसिपल का 2 और अमाउंट का 3।
ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां पर ध्यान समझिएगा, 3 की वैल्यू को क्या बताया गया, तो कहेंगे 3 की वैल्यू को बताया गया 4500, यानी 3 में ऐसा क्या गुणा कर दे 4500 हो जाएगा। तो आप करेंगे कि 3 में अगर 3 से आप काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, सॉरी 9 बार में नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 15 बार में, 15 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1500, ठीक है ना। 3 से 4500 को काटेंगे, यानी 45 को सिर्फ काटिए तो 15 बार में कटेगा, डबल जीरो लगा दीजिए, तो हो गया आपका 4500, ठीक है। तो ये 4500 हो गया, यानी 3 में अगर 1500 का गुणा करेंगे तभी 4500 मिलेगा। तो वही तो रेशियो ये है, अगर इस रेशियो में हमने 1500 का गुणा किया तो इसमें भी 1500 का गुणा होगा। जब इसमें आप 1500 का गुणा कर देंगे तो फाइनल जो आपका प्रिंसिपल आएगा, यानी कि जो धनराशि आएगी वो कितना आएगा 1530, यानी आप कहेंगे कि 3000 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया हूं, इससे ज्यादा सिंपल और कुछ भी नहीं है। तो चलिए एक और इसी पर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कोई निश्चित धनराशि समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो है कि 4 वर्षों में 7000 और 8 वर्षों में 10,000 हो जाता है, तो धनराशि ज्ञात करनी है। सेम इसके पहले जैसा क्वेश्चन था वैसा ही है। अगर ये 4 वर्ष में हुआ तो ये भी कितना होगा 8 - 4, यानी 4 वर्ष यहाँ भी लगेगा। अब हम क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं प्रिंसिपल है तो ये अमाउंट है, तो हम क्या करेंगे, तो 4 वर्ष का क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे, किसका, प्रिंसिपल और अमाउंट का। प्रिंसिपल कितना है 7000 रुपए है और अमाउंट कितना है, तो कहेंगे 10,000 रुपए है। 000 से कैंसिल, तो रेशियो किसका बनेगा, 7 और 10 का। ध्यान समझिएगा, कितने वर्ष का, 4 वर्ष का, क्योंकि 4 वर्ष है ना, तो 4 वर्ष का। और देखिए यही रेशियो हम यहाँ रखेंगे, क्यों रखेंगे, कहेंगे सर यहाँ भी 4 वर्ष है, यहाँ भी 4 वर्ष है, यानी रेशियो दोनों जगह सेम होगा क्योंकि ईयर सेम है। और बोला गया है क्वेश्चन में कि समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो 4 वर्ष के लिए जो ब्याज होगा वही सबके लिए होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए भी हम यही रखेंगे। तो अब इसको हटा देते हैं और हम ये बोलते हैं प्रिंसिपल है तो ये क्या होगा, अमाउंट होगा। और प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो कितना है, प्रिंसिपल 7 होगा तो अमाउंट कितना होगा, 10 होगा। 10 की वैल्यू कितना है, 7000 है, तो किससे गुणा कराएं, तो कहेंगे सर 700 से गुणा करा देते हैं। तो बिल्कुल 700 से हम क्या कर दिए, यहाँ पे गुणा करा दिए, तो हो गया 7000। उसी 700 से यहाँ गुणा कराएंगे क्योंकि ये भी हो जाना चाहिए ना, क्योंकि दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो 700 और ये 700, तो 7 × 7 कितना होगा, 49 हो जाएगा। तो कहेंगे 4900 हो जाएगा हमारा क्या, प्रिंसिपल। तो इतनी बातें आपको अच्छे समझ में आ गई, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम इसी प्रकार से रेशियो मेथड से ही लगाते हैं। तो अब चलिए हम जान लेते हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट जैसे छमाही और तिमाही का क्या होता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि हाफ ईयरली और क्वार्टरली यानी कि अर्धवार्षिक और त्रिमासिक का मतलब क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो कभी भी, अब देखिए, अब तो हम जो पढ़ रहे थे वो वार्षिक पढ़ रहे थे, यानी कि एनुअल पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे हाफ ईयरली और क्वार्टरली। हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक, इसका मतलब होता है 1/2, ठीक है, यही तो होगा। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, 1/2। क्वार्टरली का मतलब क्या होगा, तो आप सभी लोग समझिए, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे 1/4, ये चीज हुआ, ठीक है ना। 4 में से 1 और ये 2 में से 1, ठीक है। अब समझिए ये हाफ ईयरली किस प्रकार से लागू होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं 1 ईयर की बात कर लेते हैं, 1 ईयर, ठीक है। जब 1 ईयर की बात करेंगे तो इसमें कितने मंथ होंगे, तो कहेंगे 12 मंथ। कितने मंथ होंगे, 12 मंथ होंगे, ठीक है। अच्छा 12 मंथ जब आपके पास हो गए तो एक बात और भी जानिएगा कि जो हाफ ईयरली होता है उसे 6th मंथ को बोला जाता है। 1/2 ईयर बोल सकते हैं इसे, 1/2 ईयर या 6 मंथ बोल सकते हैं, 6 मंथ। तो भाई साहब आप ये बताइए 12 मंथ में 6 मंथ और 6 मंथ कितनी बार आएगा, तो कहेंगे 2 बार आएगा, ठीक है ना। अब समझिएगा जब 2 बार आया, यानी कि जब पहले आप वार्षिक ब्याज निकालते थे, यानी साल भर में 1 बार आपको ब्याज मिलता था, अभी क्या होगा, साल भर में 2 बार ब्याज मिलेगा। यानी कि पहले जो समय T था, अब वो कितना हो जाएगा, 2T। यानी जो पहले ब्याज आपको 1 बार मिल रहा था उसी जगह ब्याज आपको 2 बार मिलेगा, इसलिए यहां पर समय क्या रखते हैं, 2T रखते हैं। अच्छा आगे जान लेते हैं जो आपका दर होता है वो किस प्रकार से या कैसे डिवाइड होता है। तो अगर 1 साल के लिए जो दर आप लगाते थे प्रतिवार्षिक, अब वो हाफ ईयरली होने की वजह से वो दर 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है। तो जैसे पहले R था
वो अब क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली होने के कारण ये हो जाएगा आधा r/2। जैसे अब हम एक बात समझते हैं यहाँ पे, अगर किसी का रेट 10% है तो इसको हाफ ईयरली के लिए अगर अप्लाई करते हैं, किसके लिए, अर्धवार्षिक के लिए, ठीक है ना, अर्धवार्षिक के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा वो समझिएगा। तो ये हो जाएगा 5 यानी 10/2%, यानी आप बोलेंगे अर्धवार्षिक के लिए 5% लगाया जाएगा। सिंपल सी बात कहने का मतलब ये है, आपको याद रखना होगा कि अगर हाफ ईयरली है तो समय हमारा 2t हो जाएगा और रेट हमारा r/2 हो जाएगा, यानी समय 2 गुना और रेट आधा हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो अब यहां पर जो भी आएगा वो किस पर आएगा, हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक पे आएगा। ये जो क्वार्टरली त्रिमासिक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक साल में, 1 ईयर में तो होता है 12 मंथ। इस 12 मंथ को कितनी भाग में डिवाइड किया जाएगा, 1/4 यानी 4 बराबर भागों में डिवाइड किया जाएगा। इसे 1/4 ईयर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो 4 बराबर भागों में बांटा जाएगा और त्रिमासिक यानी क्वार्टरली का मतलब होता है 3 मंथ, यानी आपको जो ब्याज अब दिया जाएगा वो 3 महीने पर दिया जाएगा। यानी साल भरे में कितनी बार दिया जाएगा, तो कहेंगे साल भरे में 4 बार ब्याज मिलेगा, यानी साल 1 ईयर में आपको 4 टाइम्स जो इंटरेस्ट है वो दिया जाएगा। यानी अगर इसको डिवाइड कर दे तो ये 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ कितने बार, 1 2 3 4, तभी तो 12 आएगा जोड़ने पर। यानी कि जो पहले समय t था वो समय कितना हो गया, 4 गुना, क्योंकि एक साल में ही आपको 4 बार ब्याज दिया गया। और जो रेट पहले r था वो अब रेट क्या हो जाएगा, r/4, क्योंकि अब जो ब्याज होगा साल भर यानी एक साल में 4 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि रेट हमारा 10% था, ठीक है, प्रतिवार्षिक यानी पर एनम था, वो यानी कि वो अब क्या होगा, वो हो जाएगा 10%/4, यानी अब रेट बच गया आपका कितना, 2.25%, सॉरी 2.50%, यानी कि 10/4 का 2.50% अब हो जाएगा। किसके लिए, त्रिमासिक के लिए। यानी अब हम प्रत्येक वर्ष जो रेट अप्लाई करेंगे वो 2.50 अप्लाई करेंगे अगर 10% प्रतिवार्षिक है तो। यानी कहने का मतलब रेट आपका r/4 और समय कितना हो जाएगा, 4t। तो ये कॉन्सेप्ट बस इतना ही आपको याद रखना है। अगर हम फॉर्मूले की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से लगा रहे हैं, ट्रिक से लगा रहे हैं, तो इसको भी हम लगाएंगे। तो चलिए इस पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10,000 का 4% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। समझिएगा बात को, कहा है 10,000 रुपये, प्रिंसिपल कितना दे दिया गया है, 10,000 रुपये दे दिया गया है। 10,000 रुपये कितने समय कितना है, तो कहा गया है 1 वर्ष, और दर कितना दिया गया है, तो कहेंगे दर दिया गया है 4%, ठीक है ना। कहा गया ना 4% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 4% क्या है, वार्षिक यानी पर एनम है, ठीक है। तो आपसे ब्याज पूछा गया। अच्छा, एक कंडीशन बताया गया है कि अर्धवार्षिक रूप से, यानी जो ब्याज है यहाँ पे वो क्या है, छमाही है, यानी हाफ ईयरली है। तो जो रेट है वो क्या है, वार्षिक है। यह रेट 4% 1 वर्ष का है, तो हाफ ईयरली के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, 2%, 4 का आधा कर देंगे, 2% किसके लिए होगा, हाफ ईयरली के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। हाफ ईयरली के लिए कितना हो जाएगा, 2%। अब देखिए लगाने का तरीका क्या होगा, तो हमारा जो 1 वर्ष है इसमें समय कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 6 मंथ और 6 मंथ करके 2 समय हो जाएगा। तो 1000 बनाइए, यहाँ पे लिख लीजिए 1000 रुपये। ग्राफ मेथड सॉल्व करेंगे, 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। ये फर्स्ट छमाही है और ये क्या है, सेकेंड छमाही। ये फर्स्ट छमाही और ये सेकेंड छमाही, और रेट क्या रखेंगे, 2%, ठीक है ना। ये हो गया 2%। अब क्या करेंगे, 10,000 का 2% कैलकुलेट करेंगे। जब 10,000 का 2% कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 200। ये हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। फिर अब इसका कितना करते हैं, 2% कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। 200 का 2% जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा,
4 आ जाएगा। तो टोटल आपसे पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो सीआई आपका आ जाएगा, देखिए 2 2 400 और 4, तो कहेंगे 404 रुपए आपका सीआई हो गया। बात समझ में आ गया ना। हमने क्या किया था कि रेट जो 4% था उसका आधा कर दिया, और समय हमारा 1 वर्ष है, यदि 1 वर्ष में 2 बार छमाही मिलेगा तो पहली छमाही की लाइन और ये दूसरी छमाही की लाइन, और जैसे आप सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कर दिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1.5 वर्षों में 10% ब्याज दर पर अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 244 रुपये हो। तो समझिएगा यहाँ पे बोला गया वह धनराशि ज्ञात करिए, यानी आपसे प्रिंसिपल क्या किया गया, पूछ लिया गया। प्रिंसिपल आपसे पूछ लिया गया है और बोला गया है कि जो दर है वो आपका 10% है, और जो समय है वो आपका कितना है, 1 सही 1/2 वर्ष है। इतनी बातें बताई गई। और एक बात और बताई गई है कि 1.5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो कितना है, 244 रुपए है। ठीक है ना, इतनी बातें यहाँ पे दे दिया है। अब करना क्या है वो समझिएगा। आपसे पूछा गया मूलधन। अच्छा, एक कंडीशन इसमें बताया गया कि ये जो कंडीशन है अर्धवार्षिक यानी छमाही है। तो छमाही 1.5 वर्ष में अगर छमाही देखें तो वो कितनी बार आएगा, तो आप बोलेंगे छमाही 3 बार आएगा, 3 टाइम्स छमाही आएगा ना, क्योंकि टोटल यहाँ पर 1 साल में 2 बार और आधा साल खुद ही छमाही है, टोटल 3 बार हो गया। रेट जो यहाँ पे 10% है वो अब कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, 5%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 5/100, या आप बोल सकते हैं सर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होगा। अब बात को समझिएगा, ये प्रिंसिपल होता है और ये क्या होता है, आपका इंटरेस्ट होगा। कई बार बता चुका हूं आपको। तो यहां से प्रिंसिपल को ले लेना है, क्योंकि प्रिंसिपल पता है नहीं, तो यहां से प्रिंसिपल 20 ले लिया गया। आप क्या करेंगे, अगर 3 छमाही है, 3 बार छमाही है, तो हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। ठीक है ना, छमाही है भाई, आपको 1 साल में 2 बार ब्याज मिल रहा है, यानी 6 महीने ब्याज मिल रहा है। कुल ब्याज कितनी बार मिलेगा, 3 बार, तो 3 कर दिया क्यूब। 20 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो 20 का क्यूब हो जाएगा आपका 8000। लाइन 3 ड्रॉ करेंगे, क्योंकि 3 बार ब्याज मिलेगा इसलिए 3 बार। तो पहली छमाही, दूसरी छमाही और ये तीसरी छमाही का लाइन हो गया। रेट की बात करें, रेट क्या रखेंगे, तो रेट आप 5% भी रख सकते हैं और 1/20 भी रख सकते हैं। आप कैलकुलेट करते हैं 1/20 से। 1/20 से जब कैलकुलेट किया जाएगा, ये आप सभी लोगों को पता है, ग्राफ मेथड से कैसे सॉल्व होगा। 8000 का 1/20 करेंगे 400, ये 400 यहां आ जाएगा, दूसरे साल में करेंगे 400, और इसका 1/20 किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 20 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे साल में निकालेंगे 8000 का 1/20 हो गया 400। फिर अब इस पर निकालेंगे 1/20 कितना हो जाएगा, सॉरी 8000 पे 1/20 करेंगे 400 हो गया ना। अब इसके पहले जितना ब्याज है सब पर भी लगाएंगे, तो पहले इस पर लगा देते हैं, किसके अकॉर्डिंग, 1/20। 400 का 1/20 किया जाएगा, कितना आएगा, 20 आ जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा। इसका भी 1/20 करेंगे, 20 आ जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा, और इस 20 का 1/20 किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यही ना आएगा। अच्छा, बात समझिएगा। अब आपसे अंतर दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अंतर देख रखा है। तो अगर इस ग्राफ की बात करें, एक बार और बता देता हूं आपको, तो ये जो टोटल मैंने अभी बनाया है, ये ग्राफ होता है सीआई का। किसका ग्राफ है, सीआई का। और ऊपर का ये जो पार्ट होता है ये होता है एसआई का। किसका होता है भाई, एसआई का। टोटल बॉक्स को अगर ऐड किया जाएगा तो सीआई मिल जाएगा, और इसे ऐड किया जाएगा ऊपर की वैल्यू को तो क्या मिल जाएगा, एसआई मिल जाएगा। अच्छा, अब बात करें अंतर की, क्योंकि अंतर दिया गया है तो 1.5 साल का अंतर लिख लेगा ना, 1 सही 1/2 वर्ष का अंतर, क्योंकि 3 बार का छमाही है। तो जो अंतर आएगा यहाँ पर, ये पार्ट जो है वो किसका है, अंतर का है। सबको आप ऐड कर लीजिए, इसे हटा देते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको समझना। तो अब ये अंतर देख लिया जाए तो अंतर कितना आएगा, तो कहेंगे आप CI माइनस SI जो है वो कितना है, 20 20 40 20 60 और 1 61 है। लेकिन क्वेश्चन में जो अंतर दिया गया वो कितना दिया गया, 244 दिया गया। भाई अब ये तो 244 बताया गया है, लेकिन है कितना, यहाँ पर 61 है। तो 61 की वैल्यू जब 244 बताया गया है तो 61 में क्या गुणा करें कि 244 हो जाए, तो 61 में 4 का गुणा करेंगे तभी तो 244 होगा। यानी कि 61 में 4 का गुणा हुआ तब 244 हो गया। यानी जो भी हमने बनाया फ्रैक्शन से, हमारा मूलधन 8000 था, इसके अकॉर्डिंग जो अंतर था वो 61 था, लेकिन वास्तव में अंतर कितना है, 244 है, यानी 61 का 4 गुना है। तो मूलधन भी क्या करेंगे, 4 गुना कर देंगे। सिंपल तरीका मैंने बताया था कि यहाँ भी क्या कर देंगे, 4 गुना। तो 8 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 32, और 3 जीरो लगा देंगे
आप कहेंगे 32,000 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ठीक है ना, अभी तक तो मूलधन की बात किया हमने, मूलधन आ गया। आपसे कुछ भी पूछा जाएगा आप बता सकते हैं, जैसे एसआई पूछा जाएगा तो आप एसआई बता सकते हैं ना, 4 कितना हो गया, तो कहेंगे 12,000, लेकिन वास्तव में 12,000 है क्या, ठीक है ना, सॉरी 1200 आएगा, 12,000 नहीं, 400, 400, 800 और 400 कितना होगा, 1200। अब ये तो वास्तविक नहीं है, इसमें क्या करेंगे, फिर गुणा कराएंगे किसका, 4 से। 12 गुणे 4 कितना होगा, 48, यानी कि 12 चौक 48 होता है ना, यानी 4,800 रुपये आपका क्या होगा, एसआई हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर सीआई निकालना होगा तो कितना आ जाएगा, 1261, उसमें भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको सारी चीजें पता हो जाएंगी। तो इस तरह से आपको सारे प्रोसेस मैंने बता दिया कि कैसे आप सॉल्व करेंगे यहां पर। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। कितने समय में 64,000 रुपए 5% वार्षिक ब्याज दर से 68,921 रुपए हो जाएगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित होता है। देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे लगाएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो कहा गया है पहले कि 64,000 रुपए है, यानी आप कहेंगे कितना, 64,000 रुपए, ये आपने लिख लिया, आपका क्या है, प्रिंसिपल है, कितना, 64,000 रुपए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बोला गया 5% वार्षिक दर से, कितने दर से, 5% वार्षिक दर से कितने समय में ये जो है 68,921 रुपए हो जाएगा। ठीक है, और एक कंडीशन बताया गया है कि ये जो है आपका क्या है, छमाही है। प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, ये क्या है, छमाही है, यानी हाफ ईयरली कंडीशन है। किसी कंडीशन है हाफ ईयरली, यानी छमाही कंडीशन है। तो अब समझिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में जब इतनी बातें दे रखा है तो आपसे क्या पूछा गया है। तो आज ही हमने बताया था आप लोगों को क्वेश्चन इस टाइप का लगाने के लिए, पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन में कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट चेक करेंगे क्या कुछ तो कॉमन तो दिख नहीं रहा है, तो आप चेक करेंगे क्या किसी का स्क्वायर या क्यूब है क्या। तो देखा जाए तो ये 40 का क्यूब है कि नहीं, 64, अगर आप 40 का क्यूब करेंगे तभी तो 64,000 आएगा, बिल्कुल, यानी 40 का क्यूब है। और ये किसका क्यूब है, तो इसको आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 41 का क्यूब। अच्छा, जो थोड़ा सा ये दिक्कत होगा सर हम कैसे पता करेंगे ये 41 का क्यूब है, तो अभी मैं आप लोगों को एक क्यूब, परफेक्ट क्यूब रूट निकालने का वीडियो बना दूंगा, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है ना, आज इसे कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आपको परफेक्ट क्यूब कैसे निकाला जाता है उसका मैं वीडियो बना दूंगा, जिससे आप कोई भी क्यूब जो परफेक्ट क्यूब होगा उसको देखकर बता सकते हैं कि ये किसका क्यूब है। ठीक है, तो ये पता चल गया 40 का क्यूब है, ये किसका है, 41 क्यूब है। रेट की कोई आवश्यकता नहीं है, रीजन क्या है कि रेट की कोई आवश्यकता नहीं है, रेट को हम बाद में कंसीडर कर लेंगे कि कैसे आता है, या देखा जाए तो ट्रिक से बना रहे हैं तो फिलहाल इसकी आवश्यकता नहीं है अभी। 40 क्यूब और 41 क्यूब, ठीक है। तो क्यूब का मतलब क्या हो गया, समय से मतलब है ना, क्यूब का मतलब हो गया, देखिए अगर वार्षिक होता, अर्धवार्षिक हाफ ईयरली नहीं होता तो आप बोलते कि 3 साल होगा। अगर आपका हाफ ईयरली नहीं होता तो आप बोलते कितना समय है, 3 साल, लेकिन हाफ ईयरली है तो 3 का मतलब क्या है, 3 छमाही है, 3 हाफ ईयरली, क्या बोलेंगे, 3 हाफ ईयरली। इसका मतलब क्या हुआ, 3 हाफ ईयरली का मतलब है कि 1.5 वर्ष, यानी आप बोल सकते 3 हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने 6 महीने 6 महीने, टोटल कितने हो गया, 18 मंथ। या आप बोल सकते हैं 1.5 वर्ष, 1 होल 1/2 ईयर। समय अगर आपसे पूछा गया तो आप क्या बताएंगे, समय 1 सही 1/2 साल। अच्छा, हमने कहा था रेट को कंसीडर नहीं करते, रेट से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, बस दे दिया है उसको देख लेंगे। अच्छा, एक बार चेक करना है, अगर आपको लगता है कि सर रेट है तो कैसे कंफर्म करेंगे कि 5% है या 5% है तो इसका यूज कहां पर हुआ। तो इसका यूज कहीं भी इस क्वेश्चन में इस ट्रिक से नहीं होगा, लेकिन हम कंफर्म कर देते हैं कि कैसे 5% आ सकता है। तो देखिएगा, अगर ये कहा जाए 40 और 41, अगर 1 ईयर का यानी हाफ ईयरली के रेट की बात करेंगे तो 40 का क्या हो जाएगा, 41, क्योंकि ये तो क्यूब है ना, 3 साल का रेशियो है तो 1 साल का रेशियो, दोनों का अंतर आप लेंगे, 1 आ जाएगा, 1/40 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिएगा 0 0 से कैंसिल, तो अब कितना आएगा, तो आप 10/4% कर सकते हैं या कर सकते हैं 5/2%। लेकिन अब ये जो रेट आया है यहां पे हमने बोला था ना 1 हाफ ईयरली है, क्या है यहां पे 1 हाफ ईयरली है,
तो एक हाफ ईयरली का जो रेट आया है 5/2%, ये आया हाफ ईयरली का रेट। तो अब हमें वार्षिक, ये जो 5% है ये क्या है, वार्षिक रेट है ना। तो वार्षिक निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करा देंगे, क्योंकि अगर आधे साल का रेट 5/2 है तो पूरे साल का यानी एक वर्ष का रेट क्या हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे, 5/2 गुणे 2। तो यहाँ पर अगर 2 से गुणा करा देंगे तो फाइनल आपको जो रेट आएगा वो 5% आ गया। तो ये भी आपको कंफर्म हो गया कि रेट यहाँ पर 5% चाहिए। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रेट से कोई मतलब नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन में जब प्रिंसिपल और अमाउंट दे रखा है तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है रेट पता करने की, ठीक है ना। आप प्रिंसिपल और अमाउंट है तो ट्रिक से आप टाइम भी निकाल सकते हैं और रेट भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको देख लेते हैं। कहा गया है कितने समय में 1000 की राशि 20% वार्षिक दर से 1331 यानी 1331 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। तो कहा गया 1000 रुपए की धनराशि प्रिंसिपल है और ये 20% दर से कितने समय में 1331 हो जाएगी। कंडीशन ये है कि ये क्या है, छमाही है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम कहेंगे ये 10 का क्यूब है और ये किसका है, 11 क्यूब है। तो समय की बात करेंगे यानी 3 छमाही आपको दिख रहा है, यानी आप कहेंगे 1 से 1/2 वर्ष। बिल्कुल सिंपल तरीके से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की तरह है, लेकिन वहां पर रेट दिया गया था, यहाँ पे क्या है, टाइम दिया गया है। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें यदि 2000 वर्ष में 2315.25 रुपए हो जाता है और ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित होता है। कहने का मतलब दिया क्या गया है, प्रिंसिपल दे रखा है, कितना दे रखा है, तो कहेंगे 2000 प्रिंसिपल बताया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया है, तो कहा ये जो है 1.5 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 2315.25 हो जाता है। तो हो गया, तो ये तो आपका अमाउंट हो जाएगा ना 2315.25, ये आपका क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। अच्छा, आपसे रेट का पूछा गया, रेट के बारे में पूछा गया, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। पहले हम इसे दशमलव हटाते हैं, पहला काम हम दशमलव हटाएंगे तभी तो समझ में आएगा। दशमलव हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, इधर 100 से गुणा करेंगे तभी दशमलव हटेगा। दोनों वैल्यू रेशियो में होता है, मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या करें, 100 से गुणा कर दे। अगर ये यहां पे 00 और लगा दिया जाए, ठीक है, तो यहां पर 100 से यहां पे गुणा कर दिया गया, 100 से इधर भी गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 231525, ठीक है, दशमलव हो जाएगा। अच्छा, ये प्रिंसिपल ये अमाउंट दोनों में कोई वैल्यू कॉमन दिख रहा है तो उसे कैंसिल करेंगे। पहला हमारा यही काम होता है ना, अगर कोई वैल्यू कॉमन दिखेगा तो उसे क्या करेंगे, आप कैंसिल करेंगे। तो अगर देखा जाए तो दोनों में 25 कॉमन दिखेगा आपको, ठीक है ना। 25 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 8000 बार में कैंसिल हो जाएगा, और इसे 25 से कैंसिल करेंगे तो 9261 हो जाएगा। आप 25 से कैंसिल करिएगा 8000, ये 9261 हो जाएगा 25 से कैंसिल करने के बाद। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल और ये आपका अमाउंट है, ठीक है। टाइम कितना है, 1.5 वर्ष, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, 1.5 वर्ष का मतलब होता है 3 छमाही। कितना, 3 छमाही, यानी 3 छमाही होगा, 1.5 वर्ष है, 3 छमाही, 3 छमाही का मतलब क्यूब रूट लगेगा। सिंपल सी बात है, क्यूब रूट लगेगा, ठीक है, क्योंकि ब्याज कितनी बार मिल रहा है, 3 बार मिल रहा है, इसलिए क्यूब रूट। जब इसका क्यूब रूट करेंगे, क्यूब रूट 8000 और क्यूब रूट क्या 926 है, क्या 9261, तो ये किसका क्यूब होता है, तो कहेंगे ये होता है आपका 20 का, और ये किसका क्यूब होता है, ये आपका 21 का क्यूब होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया अमाउंट। लेकिन अब यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा वो 1 छमाही होगा, 1 छमाही का होगा, यानी 1 हाफ ईयरली का होगा टाइम पीरियड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रेट निकालेंगे, तो दोनों का अंतर आ जाएगा, कितना आएगा अंतर, 1 आ जाएगा, ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। तो रेट की बात करें तो रेट आपका आ जाएगा I/P, आई की वैल्यू कितना 1, P होता है ना बाई P, P कितना 20 गुणे 100, आप कैलकुलेट करिए, तो रेट हो जाएगा 20 पंजे 100 यानी 5%। लेकिन भाई साहब ये बताइए ये रेट क्या है, तो कहेंगे हाफ ईयरली है। रेट क्या है, हाफ ईयरली, लेकिन हमें तो एनुअल चाहिए ना, प्रतिवार्षिक। तो प्रतिवार्षिक के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 5% गुणे 2 हो जाएगा रेट 10% पर एनम। तो आपसे पूछा गया था रेट प्रतिशत प्रतिवार्षिक क्या होगा, तो आप बिल्कुल जवाब दे सकते हैं कि जो रेट प्रतिशत प्रतिवार्षिक होगा वो होगा 10%, ठीक है ना। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि 5000 रुपए की राशि पर 8% प्रतिवार्षिक
की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही आधार पर संयोजित किया जाता है। बात ध्यान समझिएगा। अब हम छमाही कॉन्सेप्ट देख लिए, उसको पढ़ लिया, अब तिमाही कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है तिमाही का, यानी कि ये वीडियो के सीरीज का 12वां क्वेश्चन और तिमाही पर पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो समझिएगा, प्रिंसिपल है आपका 5000 रुपए, कितना है 5000 रुपए। अच्छा, और रेट दिया गया है, रेट ध्यान समझिएगा 8% प्रति वार्षिक, यानी पर एनम, यानी एनुअल जो रेट है प्रति वार्षिक है वो 8% है, ठीक है ना। और क्या है, समय दिया गया है, वो समय 9 मंथ है। लेकिन एक बात बोला गया, एक बात आपसे बोला गया है, वो बात क्या है कि ये सारी कंडीशन किसमें है, तिमाही में है। ये सारी कंडीशन किसमें है, तिमाही यानी क्वार्टरली में है। तो आपको क्या बताना है, इसमें आधार पर संयोजित किया जाता है, आपको क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ध्यान समझिएगा, आप क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा। अब तिमाही की बात हो रही है, तो एक साल में आपके पास टोटल 4 तिमाही होते हैं। तो यहां पर सभी लोग पहले कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 9 मंथ का मतलब है कि यहां पे हमें अगर 9 मंथ के लिए ब्याज मिलेगा तो 3 ही तिमाही मिलेगा, तो हमारा जो रेट रखा जाएगा वो 8% बट्टे 3 कर देंगे, क्योंकि 9 मंथ के लिए निकाल रहे हैं और तिमाही हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत करते हैं आप लोग, ठीक है, ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना है, ये रेट के लिए क्या बोला गया, पर एनम 8% प्रति वार्षिक, यानी एक वर्ष का जो ब्याज रेट है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, वो कितना है, 8% है। लेकिन अगर इससे को तिमाही के लिए निकालेंगे तो तिमाही के लिए हम क्या करते थे, 4 से भाग देते थे। तो 4 से आप भाग दे देंगे तो रेट आ जाएगा 2%। अब ये आ जाएगा तिमाही यानी क्वार्टरली, ये क्वार्टरली आपका रेट है, तिमाही रेट है। अब 9 मंथ का मतलब है कि इस 9 मंथ में कितनी तिमाही होंगी, तो आप बोलेंगे इस 9 मंथ में 3 तिमाही होंगी। 3 महीने का होता है ना, 3 महीने का तिमाही होता है, तो 3 3 3 जोड़ेंगे तो 9 मंथ आ जाएगा, 3 तिमाही। यानी कि अब आपको ब्याज कितनी बार मिलने वाला है, तो 3 बार ब्याज मिलेगा। तो आप मूलधन लिखेंगे 5000। अच्छा, अब लाइन ड्रॉ करने की बात आती है तो 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ब्याज 3 बार दिया जाएगा। ये पहली तिमाही, ये दूसरी तिमाही और ये तीसरी तिमाही। अब साथ को ध्यान समझिएगा, रेट हम क्या रखने वाले हैं, 2%, 2%, 2% और 2%। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, जैसे आप ग्राफ मेथड लगा के सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। 5000 का 2% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, देखिए 5000 गुणे 2/100, 0 0 से कैंसिल, तो 50 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। वही अब यहाँ पे निकालेंगे, ये भी 100 आ जाएगा। इसका क्या करेंगे, इसका भी 2% करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 2 ही आएगा। 100 गुणे 2/100, 2 आ गया। अब तीसरे साल में चलेंगे, सॉरी तीसरे साल में नहीं, तीसरी तिमाही में चलेंगे। तो तीसरी तिमाही ये है, तो 5000 का 2% करेंगे तो ये तो 100 आ जाएगा। अब जितना इसके पहले जितना ब्याज है सब पर ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस पर ब्याज कैलकुलेट करेंगे 2% के अकॉर्डिंग 2, इस पर 2% के अकॉर्डिंग 2, और इस पर क्या करेंगे बताइए आप लोग। अब इस पर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये जो है इस पर 2% लगाया जाएगा, तो 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 100 से भाग देंगे तो 0.04 आ जाएगा। बताइए आएगा कि नहीं आएगा, कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम CI लिखते हैं, CI कितना हो जाएगा, CI की बात किया गया, CI हम काउंट करेंगे। देखिए CI 100 100 100 कितना हो गया, 300 प्लस अभी तो ये ऊपर का देखा गया ना, जो कि SI, आप इसे SI बोल सकते हैं, ये जो ऊपर का पार्ट है SI है, कितना है 300। अब 300 SI, अब CI लेते हैं, 300 प्लस 2 2 4 2 6 दशमलव, अभी तो इसमें 0.4 भी ये तो है, 0.04, यानी आप बोल सकते हैं 306.04 हमारा क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 12 देखा कि तिमाही को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तिमाही के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, वो चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। तो चलिए इस पर और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारे अब चलते हैं 13 पर। जैसा कि इसके पहले आप लोगों ने क्वेश्चन देखा है कैसे तिमाही को सॉल्व करते हैं, उसी पे एक क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 1600 रुपए की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा यदि ब्याज दर त्रैमासिक दे हो। कहने का मतलब क्या दिया गया, मूलधन दे दिया गया है 1600 रुपए आपको, उसका दे दिया गया रेट जो कि 20% प्रति वार्षिक है, पर एनम है, ठीक है ना। 20% वार्षिक दर से बोला गया ना, प्रति वार्षिक है, और टाइम कितना है 9 महीने, 9 मंथ। अच्छा, एक बात और बोला गया कि ब्याज दर त्रैमासिक देय है, यानी 3 महीने, यानी आप कह सकते हैं क्वार्टरली की बात हो रही है। तो अब क्या करना है, सिंपल सी बात है, रेट पहले कैलकुलेट कर लीजिए, 20/4
4%, कितना आ जाएगा 5% फाइनल, ठीक है ना। अब देखिए 1600 लिखा गया, सॉरी 1600 नहीं है, 1600 लिखा गया। 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि 9 महीने हैं, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही। रेट 5%। अब कैलकुलेट करना है, आप सभी लोग कैलकुलेट करना अच्छी तरीके से जानते हैं, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। जब 1600 का 5% किया जाएगा, डबल जीरो को हटा दीजिए, 16 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 16 पचे 80, लीजिए 80 आ गया। डायरेक्ट कैलकुलेट करना सीखिए। 1600 का 5% फिर वही आएगा 80। अच्छा, अब यहां पर भी तो लिखते हैं ब्याज पर ब्याज दूसरे साल में, सॉरी दूसरे नहीं, आप कह सकते हैं दूसरे तिमाही में। चलिए 80 का 5% करते हैं। 80 का 5% होगा, देखिए 8 5 यानी 80 गुणे 5 होता है 400। 400 में डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 4 ही तो बचेगा, ठीक है। अब यहां पर तीसरे साल में यानी तीसरी तिमाही में, मैं बार बार तीसरे साल बोल रहा हूं, इसका मतलब है तीसरी तिमाही, ठीक है ना, आप लोग समझते रहिए इसको। तो जब तीसरी तिमाही में चलेंगे तो क्या होगा, 1600 पे 5% अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 तो आएगा ही। उसके पहले जितना ब्याज है सब पर 5%, तो इस पर 5%, 4, इस पर 5%, 4 और इस 4 का 5%। देखिएगा 4 पचे कितना होता है, 20 होता है। 20 में 100 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 0.2 ही तो मिलेगा, बताइए। तो ये फाइनल आपके पास कैलकुलेशन हो चुका है ग्राफ का। तो हम जोड़ लेते हैं सीआई क्या होगा, इसके पहले एसआई भी देख लेते हैं। 80 80 80 240 सही होगा। 8 8 16 8 त्रिका 24, 240 आपका क्या हो गया, एसआई हो गया, ये एसआई लिख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सीआई का, यानी 240 तो रहेगा ही, प्लस क्या होगा ये पार्ट, 4 4 4 4 तक कितना हो 12, यानी कि ये तो 12 हो गया। अब इसमें और कुछ जुड़ेगा ना, 0.02, तो ये हो जाएगा 0.2। अब ये आप कह सकते हैं कि आपका हो जाएगा 2.2 को जोड़ेंगे, 0 में 2 आएगा, 1 4 5 हो जाएगा, और ये 2 तो रहेगा ना। तो आपका जो सीआई आने वाला है वो 252.2 रुपए आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 आपको समझ में आ गया। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को देखने के बाद आप सोचते हैं कैसे लगाएं सर का ट्रिक, कैसे काम करेगा, तो बिल्कुल काम करने वाला है। क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आप, ठीक है। यदि ब्याज तिमाही रूप से संयोजित हो तो ब्याज के किस वार्षिक दर से 32,000 रुपए का 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज 5,044 रुपए होगा। यानी आपसे दर पूछा गया है, क्या क्या दिया गया उसे लिख लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है इसमें। देखिएगा मूलधन पहले दे रखा है इसने, मूलधन कितना दिया गया है, कहा है 32,000 रुपए। ये 32,000 रुपए का मूलधन है, और समय दे रखा है तो समय लिख लेते हैं 9 माह है, 9 मंथ, ठीक है ना। और ये तिमाही है बोला गया क्वेश्चन में, और इसके बाद आपको सीआई दिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो है 5044। आपसे रेट पूछा गया है, ठीक है ना। इतनी बातें कही गई है और आपसे पूछा गया, आप समझिए क्या करेंगे। अच्छा एक बात समझिए कि अभी तक तो हमने ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा या ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं लगाया जिसमें मूलधन सीआई दिया था, समय दिया था और रेट पूछा जाए। फिर अब कैसे लगाएंगे, कैसे ट्रिक काम करेगा। तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हमने कई बार लगा दिया है, आज भी कई क्वेश्चन किया है हमने। तो कहेंगे सर ऐसा तो क्वेश्चन आज तो किया ही नहीं, बिल्कुल किया है, बस थोड़ा सा क्या किया है, क्वेश्चन को टर्न कर दिया गया है, ठीक है ना। अब उसको टर्न जो किया गया उसको फिर पहले पोजीशन में लाते हैं, समझिएगा। अगर हम कहें हमारे पास प्रिंसिपल 32,000 रुपए है, कितना है 32,000 रुपए है, तो हम अमाउंट निकाल लेते हैं ना, सिंपल सी बात। अमाउंट कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए, 32 5,044 कितना हो जाएगा, देखिएगा 0 4 ये 4 हो जाएगा, और 0 4 ये 4 हो जाएगा, 0 से 0 0 का 0, और आपके पास बचा क्या 5 2 7, और ये आपका 32 तो रहे, सॉरी 3 तो रहेगा ना, मतलब इसको जोड़ा गया है 4 4 0 और 5 2 7, और ये 3 तो रहेगा। यानी कि ये फाइनल आपका फॉर्मेशन बन गया। अब तो समझ में आ गया ना करना क्या है, फॉर्मेशन बन गया। तो अब बोला गया 9 मंथ, अब समझिएगा 9 मंथ। अब थोड़ा सा ट्रिक लगाइए, अपने माइंड में ट्रिक लगाइए। 9 मंथ जो बोला गया त्रिमासिक है, यानी ब्याज आपको कितनी बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा। ब्याज 3 बार मिलेगा, तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ पे क्यूब होने वाला है, 100% क्यूब होने वाला है, उसमें कोई 1% भी शक नहीं है।
100% भी 100% क्या होने वाला, क्यूब होने वाला। अब क्यूब पता चल गया क्यूब होगा, तो क्यूब के फॉर्मेशन को सर्च करिए। कैसे सर्च करेंगे? ये 3200 क्या किसी का क्यूब, सॉरी 32,000 किसी का क्यूब होता है? कहेंगे नहीं सर किसी का नहीं होता है, लेकिन इसको बनाएंगे तो यानी कि अगर क्यूब नहीं है, किसी का क्यूब नहीं है, तो जाहिर सी बात है 100% दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है जिसे काटना पड़ेगा। तो काटेंगे कैसे? देखिएगा, अगर 32,000 किसी का क्यूब नहीं है तो आप अगर थोड़ा सा सोचे तो ये 1000 अगर यहां पर देखा जाए गुणा हुआ है ना, 1000 तो क्यूब होता है किसका, 10 का। अब ये 32 तो नहीं होता है, लेकिन अगर देखा जाए, आप समझिएगा बात को, अगर देखा जाए कि 2 का क्यूब यानी अगर यहां से 8 निकाल लिया जाए, 8 चौक का 32 ऐसे कर दिया जाए, 8 गुणे 4, ठीक है, क्या किया हमने 32 का, 8 गुणे 4, तो अब ये 8 तो क्यूब होता है ना, किसका होता है, 2 का, ये 8 2 का क्यूब होता है, ये 10 किसका, सॉरी 1000 किसका, 10 का क्यूब होता है। तो कहने का मतलब है बच्चा कितना, 4, यानी 4 ही तो कॉमन है सब जगह। तो आप ऐसे आइडिया लगा सकते हैं, ये मैंने एक तरह से आपको आइडिया लगाना समझाया, ठीक है ना, कैसे आप आइडिया लगाएंगे। तो आप जब 4 से कैंसिल करेंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 8000, ठीक है, और यहां पे जब 4 से कैंसिल करेंगे तो 9261 आ जाएगा 4 से कैंसिल करने के बाद। अब ध्यान समझिए, ये क्यूब है क्या, तो कहेंगे हाँ किसका क्यूब है, 20 का क्यूब है। अभी तो इसके पहले ऐसा क्वेश्चन किया था, ये किसका क्यूब है, 21 का क्यूब है। अच्छा देखिएगा 3 बार लिखा गया था ना, क्या था, तिमाही था, तो क्यूब रूट करेंगे एक तिमाही के लिए, क्योंकि रेट चाहिए, तो एक तिमाही के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब रूट लगाएंगे। जब क्यूब रूट लगाया जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा 20 क्यूब, और यहां पर क्यूब रूट 21 क्यूब। जब ऐसा आप करेंगे तुरंत लिख देंगे एक तिमाही, क्योंकि अब जो 3 तिमाही होता, 3 तिमाही जब था तो ये आपका ये कंडीशन था, ये क्या था, 3 तिमाही कंडीशन। जहां क्यूब रूट आपने लगाया, 3 को ट्रांसफर किया, ये एक तिमाही में बदल जाएगा। अब आपके पास जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आने वाला है वो कौन सा रेशियो होगा, तो यहां से 20 मिलेगा और यहां से क्या मिलेगा, 21 मिलेगा। ये हो गया एक तिमाही का। तो अब ये हो गया, अब प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, रेशियो एक तिमाही का है, तो यहां से रेट निकालेंगे 1/20 गुणे 100, कई बार कर चुके हैं हम लोग, तो ये 20 से 5 बार में कटेगा, रेट कितना आ जाएगा 5%, रेट आ गया 5%। तो क्या यही आंसर होगा, तो कहेंगे नहीं सर ये तो एक तिमाही का है, कहेंगे सर ये तो एक तिमाही का है, हमें रेट चाहिए एनुअल। तो आप बताइए एक तिमाही का रेट 5% है तो एनुअल कितना होगा, तो कहेंगे सर 4 से गुणा कराएंगे, बिल्कुल 4 से गुणा कराइए। तो 5% गुणे 4 कितना आ जाएगा, 20%। इसी को बोलेंगे पर एनम, यानी जो दर होगा वो 20% प्रतिवार्षिक होगा। यानी कि हमने इसको कितना सरल तरीके से आपको समझा दिया है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। आज टोटल हमने 14 क्वेश्चन कवर किए। तो वीडियो बनाने में आप लोगों के लिए जो वीडियो मैं बनाता हूं उसमें सोचता हूं अच्छे से अच्छे ट्रिक आपको दे दूं, जिससे क्वेश्चन क्या है बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाए। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए, और अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी किया करिए। तो चलिए, धन्यवाद।